वोट चोरी से कांग्रेस के लिए बिहार में सत्ता का ताला खोलने निकले हैं राहुल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के तेवर इस समय हाई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थोड़ी सी संजीवनी ने उनके जीवन में जो उम्मीद की किरण जगाई है, उसका असर उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिख रहा है। वो अलग बात है कि 2024 के आम चुनाव के बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए चुनावों में उनकी पार्टी के हाथ कुछ नहीं आया, पर जोश पूरा हाई है। इस समय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर घोषित कर चुके हैं। संसद परिसर में इस पर विरोध और बिहार में वोटाधिकार रैली कर रही और कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है। वोटाधिकारी रैली की शुरुआत बिहार से करने का सीधा मतलब वहां होने वाले विधानसभा चुनाव से है। राहुल और उनकी कांग्रेस के लिए अब बिहार ही अगला लक्ष्य है, जहां उसकी सियासी वजूद महज 19 सीटों तक ही सिमटा हुआ है। ऐसे में वोट चोरी की चाबी से कांग्रेस के लिए बिहार की सत्ता का ताला खोलने का सपना देख रहे राहुल के लिए क्या सब बिन बिन है या कुछ और, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। 10 दिनों से ज्यादा का समय हो गया होगा राहुल गांधी को बिहार में रैली करते हुए। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कटघरे में खड़ा करने के बाद अब राहुल बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वहां की जनता के कान में यह बात डाल रहे हैं कि इस देश के पीएम ने वोट चोरी के दम पर 2024 की सत्ता हासिल की। 2024 ही नहीं, वो तो 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को वोट चोरी बता रहे हैं। राहुल के हिसाब से देखें तो मोदी और उनकी सरकार वोट चोरी कर रही है पिछले 11 सालों से। इसमें खास बात यह है कि 2014 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, सारा तंत्र आपका था, फिर भी वोट चोरी हो गई। इस सवाल का उत्तर राहुल जी से भी पूछा जाना चाहिए। वोटाधिकार यात्रा को पिछले अभियानों से अलग करने वाली बात यह है कि इसका मुद्दा फोकस एक ऐसे डर पर है जो तुरंत और सीधा महसूस होता है। वोट देने का अधिकार खोना, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार जो बिहार की राजनीति में लंबे समय से सामान्य माने जाते हैं, उनके उलट मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का खतरा नया, जरूरी और व्यक्तिगत है।